नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि कार्मिक साइकिल और कार्मिक पार्टनर में क्या अंतर होता है। ये दोनों में कितना अंतर होता है, आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इनमें दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इनकी डिटेल बताता हूँ। आप मेरे वीडियो में खो जाएँ, उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, कार्मिक साइकिल और कार्मिक पार्टनर में अंतर। कार्मिक पार्टनर, यदि आपके जीवन में कोई कार्मिक पार्टनर मिलता है, तो पहली बार में आपको ऐसा लगेगा कि हम इससे जन्मों-जन्मों से जुड़े हुए हैं। उससे गहरा लगाव होगा, आपको देखते से ही ऐसा लगेगा कि मैंने इसको पहले कहीं देखा है, हमें इससे पहले मिल चुके हैं। वो कार्मिक पार्टनर होता है। और कार्मिक साइकिल कार्मिक साइकिल में किसी व्यक्ति से मिलो, पहली बार में देख लगा कि हाँ, ये अपनापन-सा है। कुछ फिर दूसरी बार मिलते हैं, तीसरी बार, यार 5-6 बार मिलने के बाद फिर दोनों में अट्रैक्शन होता है। कार्मिक पार्टनर में फर्स्ट टाइम होता है और कार्मिक साइकिल में 2-3 बार मिलने के बाद अट्रैक्शन होता है। लेकिन कार्मिक पार्टनर का एक काम रहता है, जैसे कोई शादीशुदा जोड़ा है, डीएम या आईडीएफ, इनमें से थर्ड पार्टी, इन दोनों में से थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित होता है। तो मतलब वो तीसरा थर्ड पार्टी कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि वो आपके जीवन में परेशानियों के अलावा और कुछ लेके नहीं आया। आपके जीवन की जो कार्मिक साइकिल होगी ना, उसको भी वो डिस्टर्ब कर देगा। इन्हें पति-पत्नी के बीच अच्छी बन रही होगी, तो उसमें भी वो दखल पैदा कर देगा, क्योंकि लगता है, जब थर्ड पार्टी से मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्योंकि कार्मिक पार्टनर से अट्रैक्शन ही एक ऐसा होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे जीवन में आगे ले जाएगा। लेकिन ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि कार्मिक पार्टनर आपके जीवन में सिर्फ परेशानियाँ देने आता है, आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब करने आता है, उसको कार्मिक पार्टनर कहते हैं। और शादीशुदा ज़िंदगी में यदि पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है, थोड़ी-सी परेशानी आ जाती है, लेकिन वो दोनों फिर दोबारा मिल जाएँगे, क्योंकि उन दोनों के बीच आत्मीय प्रेम होता है। उसे कार्मिक साइकिल कहते हैं। क्योंकि देखो, कार्मिक पार्टनर क्या दिखावा बहुत करता है। कार्मिक पार्टनर आपसे मिलेगा तो दिखावा बहुत करेगा। वो कहते हैं ना, वो सोना बाबू जानू, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊँगा, तुम्हारी आँखों में समुद्र दिखाई देता है। यानी ये दिखावटी बातें कार्मिक पार्टनर करता है, क्योंकि उसको आपके साथ आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना, मेल हो या फीमेल हो, जैसे मेल फीमेल को, फीमेल मेल को, ये जो ऐसे दिखावा करते हैं ना, वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दखल देने आते हैं, आग लगाने आते हैं और कुछ नहीं। उनके चक्कर में आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत चाहता है, ये मुझे बहुत चाहता है, और आप उस अपनी भावनाओं में खो जाओगे और अपनी ज़िंदगी तहस-नहस कर लोगे। जब कार्मिक पार्टनर आपके जीवन में आएगा, तो बहुत ज़्यादा दिखावा करेगा। समय आने पे गायब हो जाएगा। समय आने पे वो गायब हो जाएगा। आप दुखी हो, कि आप परेशानी में हो, कि आप डिप्रेशन में हो, उसको कोई लेना-देना नहीं है उससे। वो तो सिर्फ़ इमोशनली ब्लैकमेल करने आता है और आपको सिर्फ़ यूज़ करता है। इसके अलावा उसका कुछ आपके जीवन में कोई हिस्सा नहीं रहता। सिर्फ़ आपको वो यूज़ करने आता है। और जो कार्मिक साइकिल रहेगा, वो आपके जीवन में जैसे आपकी तारीफ़ उतनी नहीं करेगा, आपकी कमियों को बाहर निकालेगा वो। जो आपकी कमियाँ होंगी, उनको बाहर निकालेगा, ताकि आप में सुधार आ सके, आप अपने आप को हील कर सकें, आप अपने आप में, कहते हैं ना, आध्यात्मिक की ओर आगे जाएँ। वो सुधार करने के लिए कार्मिक साइकिल आता है। नंबर 2, नंबर 2, आप कार्मिक पार्टनर के पास होंगे तो आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी। उसके बाद उसको आप चाहोगे, उसके पास रहोगे, लेकिन आपको उससे नेगेटिव फील आएगी।
ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर बैठने के बाद कि इससे दूर कब हूँ, वो कार्मिक पार्टनर रहते हैं। लेकिन जो आपका कार्मिक साइकिल होगा, उसके आने से ही आपके एक अंदर से अलग ही खुशी होगी। ऐसा लगेगा कि इसके साथ बहुत देर बैठे, इससे बहुत देर तक बात बात करें। ये दोनों में काफ़ी अंतर है। लोग क्या कार्मिक आजकल है ना, जो मेल हो या फीमेल हो, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, जो डिप्रेशन में पहुँचा रहे हैं, वो सिर्फ़ कार्मिक पार्टनर ही पहुँचा रहे हैं। यदि कार्मिक साइकिल होगा, तो वो आपके जीवन में खुशियाँ लाने की सोचेगा, ना कि आपको डिप्रेशन में ले जाने की। वो कोशिश करेगा कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। और अगला पॉइंट मैं बोलता हूँ कि कार्मिक पार्टनर है, आपके घरवालों से आपको दूर कर देगा। आपके मन में वो विचार भावनाएँ ला देगा कि आपके घरवाले आपसे खिलाफ हैं, आपके रिश्तेदार आपसे खिलाफ हैं। आपके जीवन में वो रचनाएँ रच देगा, वो चक्रव्यूह आपके दिमाग में बैठा देगा कि आप उस चक्रव्यूह में फँस जाओगे और अपने रिश्तेदारों और अपने जो चाहने वाले अपने रिश्तेदार, अपने पिताजी, उनसे ही सबसे माँ-बाप से भी दूर हो जाओगे। कार्मिक पार्टनर का यही काम रहता है कि आपके घरवालों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों से, सभी से दूर कर देगा। लेकिन कार्मिक साइकिल आपसे भला-बुरा भले कहेगा, लेकिन आपके घरवालों की हमेशा तारीफ़ करेगा। आपको यही सलाह देगा कि आप अपने घरवालों से मिल के चलें। कभी वो आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, जो कार्मिक साइकिल वाला होगा। और कार्मिक पार्टनर हमेशा आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा, आपको घरवालों से दूर कर देगा, सभी से दूर कर देगा। लेकिन आपकी आँखों पे इमोशनली इतनी पट्टी बंधी रहती है कि आप खुद नहीं समझ पाते हो कि सही कौन है, गलत कौन है। बहुत से लोग इस जंजाल में फँसे हुए हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग कैसे भी करके बाहर निकलो, अपनी आँखें खोलो, समझो कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है। ये बताओ आपको माँ-बाप ने कितने वर्षों से पाला है आपको, ठीक है? बचपन से ही आपकी हर इच्छा पूरी की है। पढ़ाई से लेके कपड़ों की, खाने-पीने की सारी व्यवस्थाएँ की हैं। उनको आप छोड़ के जो कार्मिक पार्टनर एक झटके में आप उनको छोड़ देते हो। आपको उस पे भरोसा आ जाता है कि मेरा साथ देगा। दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप में थोड़ा सोच समझ के चलें। ये अपने अंदर गलतफ़हमी ना पालें कि मुझे ज़रा-सा किसी ने प्यार दे दिया, तो यही सब कुछ है। उसके पीछे की भावनाएँ समझें कि ये हमारी ज़िंदगी में ऐसा आया क्यों है? क्योंकि जो अपना होता है ना, वो अपनों से दूर नहीं करता। पराया होगा, वो अपनों से ही पराया कर देगा। ये दोनों में काफ़ी अंतर है। अगला पॉइंट है कार्मिक पार्टनर और कार्मिक साइकिल, ठीक है? कार्मिक पार्टनर आपस में अटैचमेंट ज़बरदस्त होगा। आपके प्रति अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिखाएगा। क्योंकि जब तक आप उससे बुरी तरह अटैच नहीं हो जाओगे, तो आपको धोखा कैसे देगा? दोस्तों, आपको वो चाहेगा कि मेरे से ये इतना अटैचमेंट हो जाए कि मेरी आदी हो जाए, इसको लत पड़ जाए मेरी, फिर उसको आसानी से आपको धोखा दे सकता है। कार्मिक साइकिल कभी भी इन दोनों में नॉर्मली प्रेम में होता है, एक-दूसरे को देख के ही खुश होते हैं। वो कभी कहते हैं ना दूर जाने पे भी कभी ना कभी तो टच कर लेगा, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधार करने के लिए आया। यदि आपके बीच कोई सेपरेशन भी होता है, तो कोशिश करेगा वो आपको सुधारने की, कि आप में सुधार आए, आप आध्यात्मिक की ओर जाएँ, आप में अच्छी-अच्छी आदतें पड़ें। लेकिन कार्मिक पार्टनर सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखता है। सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है? अगला पॉइंट, आप कार्मिक पार्टनर के चक्कर में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूल रहे हो। वो आपसे बुरी तरह बात करता है फ़ोन पे, आपको बार-बार ब्लॉक कर देगा, आपकी बार-बार बेइज़्ज़ती करेगा, आपकी घरवालों की बेइज़्ज़ती करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि यही हमारे जीवन में यही हमारा सहारा है?
अरे जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रहा, आत्मसम्मान ही नहीं रहा, तो आपका क्या जीवन है? आप इसीलिए इस धरती पे आए हो कि एक लड़के या लड़की के लिए अपनी बेइज्जती करवाओ, अपने घरवालों की बेइज्जती करवाओ। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों इसीलिए कहता हूँ कि लोगों को पहचानने की कोशिश करो। ये जो जर्नियाँ चली आ रही हैं, सुना होगा आपने, मुझे मालूम है पहले से ऐसा आपको फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन से नेट पे पढ़ा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, कार्मिक जर्नी होती है और भई सोलमेट जर्नी होती है। लेकिन इसके बारे में कभी डिटेल से जानकारी लो। ये जर्नियाँ होती ही क्या है? क्योंकि कार्मिक पार्टनर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी को तहस करने आते हैं। आप एजुकेशन से भी चले जाओगे, हेल्थ से भी चले जाओगे, जाने कहाँ-कहाँ से जाओगे, यदि आप ये कार्मिक पार्टनर के चक्कर में चले गए तो। क्योंकि कार्मिक साइकिल वो आपके जीवन में कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं खोने देगा। आपकी आपके घरवालों की, आपकी खुद की, वो कभी रिस्पेक्ट खोने नहीं देगा। क्योंकि आपको वो जीवन में सिर्फ़ सम्मान दिलाने आया है। कैसे भी करके आप एक बड़े स्तर पे पहुँचे, वो आपका पूरा सहयोग करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन आपके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा। दोस्तों दोनों में अंतर समझो, परेशानियाँ कहाँ आ रही हैं? लोग पड़े हुए हैं डिप्रेशन में, वो सिर्फ़ कार्मिक पार्टनर के चक्कर में कि मुझे उसने मुझे बहुत चाहता है और मेरे घरवालों की भी परवाह नहीं की और आपके घरवालों की भी बेइज़्ज़ती कर रहा है और आप उसमें खुश हो। ये गलत बात है दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है। अपने घरवालों का भी सम्मान करो। ये जर्नियाँ तो चलती रहती हैं, ठीक है, लेकिन अपने घरवालों का कभी सम्मान मत खोने दो। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जब पैदा हुए होगे ना, तो घरवालों को बहुत खुशी हुई थी कि हमारा बेटा या बेटी हुई, लड्डू बाँटे थे मोहल्ले में। लेकिन वही लड़का या लड़की उनकी बेइज़्ज़ती करवाए, तो वो बिल्कुल गलत गलत होता है। ये ये समझ लो एक तरह का आप अपना कर्मा खराब कर लोगे, फिर अगला जीवन में आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। दोस्तों इसलिए कहते हैं कार्मिक पार्टनर के चक्कर में ना पड़े, कार्मिक साइकिल आपकी ज़िंदगी सुधारने आता है, उसको समझें। ज़्यादातर लोग होते हैं ना शादीशुदा होते हैं कि थर्ड पार्टी से अटैचमेंट हो गया, उसको वो बहुत अच्छा समझ रहे हैं। क्या होता है पति-पत्नी के बीच एक समस्या होती है, जैसे पत्नी भी घर का काम करती है, कहीं ऑफ़िस से आई, तो वो ऐसी चिड़चिड़ी रहती है और पति बाहर से काम करके आता है, ऑफ़िस से या कहीं से भी आ रहा है काम करके, तो दोनों चिड़चिड़े होते हैं। अब जो दोनों आपस में शाम को मिलते हैं, तो एक-दूसरे का गुस्सा एक-दूसरे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। तो दोनों को क्या लगता है कि यहाँ प्रेम नहीं है। वो थर्ड पार्टी ने ज़रा-सा प्यार प्यार से क्या बात कर ली, बोले वहाँ प्यार है, वो वहीं सब कुछ है। दोस्तों गलत, पत्नी पत पति-पत्नी कैसे भी अलग हो जाएँगे, ये दोनों में प्रेम रहता है। क्योंकि ये जोड़े बनते हैं ना, हमारे बनाए हुए नहीं है, ये परमात्मा के बनाए हुए जोड़े हैं। वो कहीं न कहीं से दोनों को मिलाया है, तो कहीं न कहीं से तो मिलाया होगा, आप दोनों को इकट्ठा किया है। उस चीज़ पे, उस बात पे हमेशा गौर करें। सबसे बड़ी बात अगला पॉइंट, आप लो वाइब्रेंस आप जब आपकी वाइब्रेशन लो होगी ना, कार्मिक पार्टनर जभी अटैक कर देगा आप दुखी होगे, परेशान होगे, जीवन से हताश होगे, कार्मिक पार्टनर जभी अटैक करता है। क्योंकि उस टाइम आपकी वाइब्रेशन लो होती है, जब किसी की वाइब्रेशन लो हो ना, तो कोई भी हावी हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में कभी वाइब्रेशन लो मत रखो कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे पति से दुखी हूँ, मेरी पत्नी से दुखी हूँ। तो इस टाइम क्या होता है, कार्मिक पार्टनर को मौका मिल जाता है और वो आप पे अटैक कर देगा। यानी आपको एक सहानुभूति दिखाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ होने के साथ-साथ वो इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और आपका जीवन एक तरह से के आप ही दोस्तों समझो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, तीसरा मिला, तीसरे ने ज़बरदस्ती की तुम मेरे से शादी कर लो, छोड़ दो। अब बाई चांस आपने अपने पति या पत्नी को छोड़ दिया, उसके बाद सामने वाला बंदा मालूम है क्या कहेगा? जब तुम अपने पति या पत्नी की नहीं हो सकी, तो मेरी क्या होगी? या मेरे क्या होगी? कहने का हकदार है, वो कहने का हकदार है भई।
लोगों के साथ यही हो रहा है। लोग इसी जाल में ज़्यादातर फँस रहे हैं। दोस्तों इसीलिए कहता हूँ थोड़ा अपनी लाइफ़ सोच समझ के जिएँ। बिल्कुल आँखें बंद करके ना जिएँ। और लोगों की लाइफ़ मालूम है सबसे ज़्यादा ये टीवी, मोबाइल और ये इंटरनेट ने ही खराब की है। कहीं नया, नया के चक्कर में अपनी लाइफ़ ही खत्म कर लेते हैं। यदि आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तो आप पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तो आपके जीवन में सिर्फ़ कार्मिक साइकिल ही आएगा। कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा, जो आपको सँवारने आएगा, आप आपके जीवन को बनाने आएगा। दोस्तों, आपका जीवन सुधारने आएगा, आपको आध्यात्मिक की ओर ले जाएगा, आपको कैसे भी करके आपकी अच्छी आदतें डालेगा आप में, वो कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा। दोस्तों, ये थी कार्मिक पार्टनर और कार्मिक साइकिल में दोनों में अंतर। ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो समाज की भलाई के लिए इसको शेयर कर देना, ताकि लोगों तक पहुँच सके क्योंकि बहुत सी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। ये जर्नियों के चक्कर में बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। यदि आप इस वीडियो को शेयर करोगे, आपको पसंद आए तो शेयर करोगे, शायद कई लोगों की समझ में आए कि हम कहीं गलत हैं। दोस्तों, बाई चांस आपके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे फेस रीडिंग और नेम रीडिंग और हाथ की रीडिंग बहुत अच्छे से आती है। आपके जीवन में कहाँ दिक्कत आ रही है, वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल दोस्तों।